हरिओम नॉलेज प्लस चैनल में हम सभी विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। आज हरिओम अनमोल भजन की ये क्लास नंबर 91 है और हर क्लास में हम विचारों के माध्यम से इस बात की आपको प्रेरित करने का प्रयास करते हैं, मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं कि जीवन में जिस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप अपनी बेताबी दिखा रहे हैं, यूं ही अपनी बेताबी बनाए रखोगे तो जीवन के उद्देश्य को प्राप्त कर लेंगे। आज फिर इस टॉक में आपकी जानकारी को शिफ्ट अप कर रहे हैं और प्रेरित कर रहे हैं कि आप जीवन में महान बनने के लिए विचार ले रहे हैं। एक बड़ा अच्छा विचार हमारे मन में आया है, वो कि यदि इस संसार में आपने अपने जीवन के उद्देश्य को या आपने अपने जीवन के मिशन को अगर फिगर आउट कर लिया है तो यहाँ पे एक शब्द है जिसको बोलते हैं रूटीन। दुनिया में अगर बनना हो महान तो व्यक्ति को हम ये कहेंगे कि अपनी रूटीन पर 3 तरह की रूटीन व्यक्ति के महान बनने में उपयोगी है। एक वो रूटीन है जिसको आप स्टैटिक रूप से फॉलो करते हैं। एक वो दिनचर्या है जिसको आप डायनामिक रूप से फॉलो करते हैं। एक वो दिनचर्या है जो कर्म के आधार पर डिफाइन होती है। एक है आपकी कंफर्ट जोन के आधार पर निर्धारित की गई रूटीन जिसको हम स्टैटिक रूटीन कहते हैं। एक है डायनामिक, आपके डोमेन के आधार पर निर्धारित की गई, और एक है एक्सपीरियंस के आधार पर निर्धारित की गई रूटीन। तो कौन सी रूटीन आपको अपने जीवन के उद्देश्य से मुलाकात करने में हेल्पफुल होगी, यही हमारी आज की टॉक का विषय है। यदि कोई व्यक्ति इस संसार में अपनी स्टैटिक रूटीन को फॉलो कर रहा है और 0 साल की उम्र से 70 साल की उम्र तक उस रूटीन को फॉलो कर रहा है, तो निश्चित रूप से जीवन में कोई विशेष महान उपलब्धि प्राप्त करके वो नहीं जाएगा। जीवन में सारे लोग जो कर रहे हैं वो करेगा बस। अगर आप एक स्टैटिक रूटीन से अपने जीवन को जिएंगे तो आपके महान बनने की संभावना इस बात पर निर्भर कर जाएगी कि आपकी जो स्टैटिक रूटीन है वो किस संगति से मेल खा रही। कहते हैं ना, संगति का रंग आप पे चढ़ेगा ही चढ़ेगा। यदि आप गलत लोगों की संगति में अपने जीवन को एक्टिवेट करेंगे तो निश्चित रूप से उस संगति का असर आप पे पड़ेगा और आप उसी रंग में रंग लग जाएंगे। संगति का असर हर व्यक्ति पे पड़ता है। यदि हमने अपने सब कोशिश को डायनामिक रूप से फिगर आउट, स्टैटिक रूप से फिगर आउट नहीं किया तो संगति का असर हम पे पड़ेगा ही पड़ेगा। अगर एक व्यक्ति बहुत धार्मिक है, उसके संस्कार भी धार्मिक है, उसको अगर 1 महीने के लिए ऐसे इन्वायरमेंट में रखा जाए जहाँ पे सारे लोग ही नॉन वेज हैं और गलत काम करते हैं, तो उससे 1 महीने के टाइम पीरियड पे भी उस पर असर नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने सब कोशिश में जो संस्कार हैं वो बहुत ज़बरदस्त बिल्डअप हुए हैं। वो 1 महीने के टाइम में अपने टाइम को निकाल लेगा और संगति का असर उस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली हर व्यक्ति का जो सब कॉन्शियस होता है वो स्टैटिक नहीं होता, वो डायनामिक है। वो अपने बिलीफ सिस्टम को भी चेंज कर देगा, अपने सब कॉन्शियस को भी चेंज कर देगा।
हमारा कहने का पर्पज़ ये है कि इस संसार में यदि आप महान बनना चाहते हैं तो स्टैटिक रूटीन से महान बनने की जो संभावना है वो सिर्फ 10 या 20% ही है। 80% संभावना है कि स्टैटिक रूटीन आपको किसी विशेष मुकाम तक नहीं पहुंचने देगी। यदि आप स्टैटिक रूटीन को फॉलो अप कर रहे हैं तो उसका लाभ सिर्फ इतना है कि आप अधिक उम्र जिएंगे। यदि आप स्टैटिक रूटीन फॉलो करते हैं तो व्यक्ति अधिक उम्र जीता है, लेकिन अधिक उत्पादकता को जनरेट नहीं करता। यदि आपकी रूटीन फिक्स है तो उस स्थिति में आप अधिक आउटपुट जनरेट नहीं करेंगे। आप लॉन्ग लाइफ तो जिएंगे, लेकिन आप जीवन में कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकते यदि वो 80-20% जो संगति का पॉइंट लिया हमने, अगर संगति ऑलवेज मेक यू और ब्रेक यू, जो संगति है हमें या तो बना देगी या बिगाड़ देगी। अब ये बात अगर भगवान की विशेष कृपा हुई और आपकी संगति अच्छी हुई तो वो संगति आपको महान बनने में हेल्पफुल हो सकती है, लेकिन 80% संभावना ये है कि यदि स्टैटिक रूटीन को फॉलो अप करके आप महान बनने के बारे में सोच रहे हैं तो आपके महान बनने की संभावना कम है। दूसरा है डायनेमिक। डायनेमिक का मतलब है कि आप अपने रूटीन को, अगर सोमवार की रूटीन आपकी 8 घंटे काम करने की है तो मंगलवार आपको 10 घंटे काम करना है, बुधवार आपको 3 घंटे काम करना है, वीरवार आपको 20 घंटे काम करना है। इस तरह से जो डायनेमिक रूटीन है, डायनेमिक रूटीन हमारी ग्रोथ के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो कम टाइम में अधिक रिजल्ट को प्रोड्यूस करने वाली है। डायनेमिक रूटीन जो है एक स्मार्ट रूटीन है कि आपने फॉलो करना है। जिस तरह से जो व्यक्ति मिलिट्री में होते हैं, या आपको पता ही होगा अगर आप मिलिट्री में हैं तो मिलिट्री में कब कौन सा ऑर्डर फॉलो करना पड़ जाए और किस समय ऑर्डर फॉलो करना पड़ जाए पता ही नहीं। और वहां पे अगर आपने, यदि आप मिलिट्री में भर्ती होना चाहते हैं, देश की रक्षा करना चाहते हैं, तो आपको पता होगा कि देश की रक्षा करने वाले जो सैनिक होते हैं उनकी एक स्टैटिक रूटीन होती है जिसको उनको फॉलो करना होता है। लेकिन उनको मेंटली इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि स्टैटिक रूटीन तो उनकी है ही जो बड़ी कठोर होती है, लेकिन उनके साथ ही उनको डायनेमिक रूटीन के लिए भी तैयार किया जाता है। मीन उनकी रूटीन को एकदम डायनेमिक पायदान पर भी चेक किया जाता है कि हर हालत में जो व्यक्ति है वो 24 के 24 घंटे दुश्मन पर अटैक करने की क्षमता रखे। 24 के 24 घंटे अगर वो सो रहा है तो भी अवेयर हो। तो जो मिलिट्री में काम करने वाले फौजी हैं वो इतने ज़बरदस्त हैं, उनकी माइंड में ये बात फिट कर दी गई है कि ऑर्डर बॉस इज़ ऑलवेज राइट। बॉस ने जो ऑर्डर दे दिया वो करना है बस, क्योंकि उसमें जो सोच है वो है कि अपनी एनर्जी को यूज़ करने के लिए आपको जो आपका कमांडो कहेगा, जो आपका बॉस कहेगा, वो आपको फॉलो करना है। तो वहाँ पे बड़े अच्छा है कि एक तो स्टैटिक रूटीन होती है और डायनेमिक के लिए तैयार करते हैं वो। मैं आपको ये स्टैटिक रूटीन करनी है, साथ में डायनेमिक के लिए तैयार रहना है। इस तरह से अपने जीवन में हम स्टैटिक रूटीन को फॉलो करें, लेकिन अगर हम स्टैटिक रूटीन को फॉलो कर रहे हैं तो जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि हम प्राप्त नहीं कर सकते। स्टैटिक रूटीन जीवन में कभी भी कोई विशेष बड़ी उपलब्धि प्राप्त नहीं होने देती जब तक कि नियम का कोई अपवाद ना आ जाए। मैं आपकी जो स्टैटिक रूटीन है उसमें आप बड़े बड़े लोगों से संपर्क करें, बड़े बड़े लोगों से तो ऑन दैट सिचुएशन इट विल बी पॉसिबल कि आप कुछ बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर लें। अदरवाइज स्टैटिक रूटीन कोई बड़ी रूटीन नहीं है। डायनेमिक रूटीन वो रूटीन है जिसमें आप अपने माइंड सेट को क्लियर कट कर देते हैं कि आप जो प्लानिंग है, स्टैटिक रूटीन प्लानिंग के हिसाब से हो रही होती है, मतलब वो प्लानिंग जो प्लानिंग की नहीं होती उसके हिसाब से। लेकिन जो डायनेमिक रूटीन है वो अनप्लानिंग तरीके से चीज़ों को एग्जीक्यूट करना है। आपके माइंड में ये बात बिठानी पड़ती है, हमें अपने माइंड में ये बात बिठानी पड़ती है कि हम डायनेमिक रूटीन से अपनी जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। डायनेमिक रूटीन का मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति कहेगा कि आपको आज 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा तो आप 8 घंटे पढ़ेंगे। अगले दिन बॉस का ऑर्डर आया
कि आपको 16 घंटे पढ़ना पड़ेगा, 16 घंटे पढ़ेंगे। अगले दिन बॉस का ऑर्डर आया कि आप 2 घंटे पढ़ेंगे और 3 घंटे खेलेंगे, तो आपने वो फॉलो करना है। तो आप अपने आप को डायनामिक रूटीन के लिए अगर फॉलो अप करेंगे तो आप अधिक उत्पादकता जनरेट कर पाएंगे। यदि आप अधिक कुछ चीज़ प्रोड्यूस कर पाएंगे तो आपके महान बनने की संभावना बढ़ेगी। तीसरी जो रूटीन है वो है कर्म के आधार पर। आप अपने कर्मों को, अपने आप को व्यक्ति डोमेन के आधार पर फिक्स कर ले तो जीवन में कोई विशेष महान उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। यदि किसी व्यक्ति ने अपने डोमेन को फिक्स कर लिया और उस डोमेन में ही लाइफ को गुजारने की बात कर ली, व्यक्ति अगर 30 साल का, 40 साल का जिस डोमेन में काम कर रहा होता है, वो कहता है इस डोमेन के अलावा मैं किसी काम को कर ही नहीं सकता। एक विचार कर रहे हैं, व्यक्ति के मन में ये भ्रम है, उसके बिलीव में इतना भ्रम है कि अगर 40 साल की उम्र तक उसने जो काम किया है, अगर वो उसके बिलीव में ये बात समाज बैठा देता है कि अगर 40 साल की उम्र आपकी होगी या 50 साल की उम्र होगी और आप जिस काम को कर रहे हैं वही काम अगर आप करते रहेंगे तो जीवन में जीवन निर्वाह होगा, उसके अलावा नहीं होगा। ऐसा नहीं है। अपने बिलीव को हटाना भी ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि इस चीज़ को एकदम चेंज ओवर करो कि आप अगर जो काम कर रहे हो 40 साल से वो काम छोड़ दो। हमारा कहने का पर्पज़ ये है कि इस संसार में व्यक्ति को अपनी आंखें, दिमाग खुला रखना पड़ेगा। ये बात हमेशा माइंड में रखो कि जो काम आप कर रहे हो, यदि वो काम आपसे छीन लिया जाए तो आप क्या काम करेंगे। यदि आपको ऑफिस से निकाल दिया जाए तो आप क्या काम करेंगे। आप अपने आप को हर एंगल पर डेवलप करें। इस दुनिया में यदि आप अपनी डेवलपमेंट को डोमेन से हट के भी सोचें, मीन्स अगर आप किसी फील्ड में महारथी हैं और बन रहे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप अपने आप को दूसरे डोमेन में भी डेवलप करें, तीसरे डोमेन में भी डेवलप करें। आपका अलग अलग डोमेन में डेवलप करना महान बनने के लिए ज़रूरी है। ये बात की गारंटी किसी बात की नहीं कि कब आपको किस डोमेन से एग्जिट करना पड़े। भगवान कहे कि इस डोमेन में आपको काम करना ही नहीं। हम बॉस की बात नहीं कर रहे। भगवान कहे कि आपको इस डोमेन में काम नहीं करना, अब आपके लिए आज के बाद इस डोमेन में काम करना नहीं लिखा, वो आपको चेंज करना है। तो ऑन दैट सिचुएशन आपके लिए बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए वो सिचुएशन आने से पहले ही आप अपने डोमेन, दूसरे जो आपके एक एक्टिव डोमेन होता है और एक पैसिव डोमेन होता है। जिस तरह होता है ना एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम, जीवन में हमेशा एक्टिव इनकम पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन पैसिव इनकम के बारे में सोचना चाहिए। एक एक्टिव काम है, एक पैसिव काम है। एक्टिव काम पे तो हमें ध्यान देना ही होगा जिससे हमें अर्निंग हो रही है, लेकिन हमें पैसिव काम पे भी, वर्कआउट पे भी ध्यान देना चाहिए। क्योंकि इस संसार में इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जिस काम को आप कर रहे हो वो काम के काबिल आप हमेशा रहेंगे। ये बात हर व्यक्ति को समझ चाहिए कि अगर वो आज देख पा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो कल भी देख पाएगा। हर चीज़ की एक्सपायरी डेट है। अगर वो आज बोल पा रहा है जरूरी नहीं है कि वो कल बोल पाएगा। अगर वो आज सुन पा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो कल सुन पाएगा। हर क्षण हमारे हर अंक की एक्सपायरी चल रही है। इसलिए अपने आप को स्टैटिक रूटीन के दायरे से बाहर निकालो, डायनामिक रूटीन के दायरे से बाहर निकालो और डोमेन वाले कर्म के हर कर्म को करने का अभ्यास करो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गलत कर्म करना शुरू कर दो। इस संसार में बहुत सारे ऐसे कर्म हैं जिसका स्वाद हमें चखना नहीं चाहिए। हमें शराब नहीं पीनी चाहिए, हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लेकिन जो काम कहते कहीं ऐसा विचार भी करते हैं कि हर काम एक बार जरूर करना चाहिए एक्सपीरियंस के पॉइंट से। लेकिन अगर कोई काम गलत, बिल्कुल गलत है, तो उस स्थिति में उसका 1% भी एक्सपीरियंस लेना गलत है। तो कर्म के आधार पर तीसरा पॉइंट है कि आप स्टैटिक रूटीन के दायरे से बाहर आएं। दूसरा आधार है कि आप डायनामिक रूटीन के दायरे से बाहर आएं। तीसरा आधार है कि आप अपने कर्म को इतना एक्सपेंड करें कि आप अलग अलग तरह के कर्मों पे अपने ध्यान को केंद्रित करें, चाहे वो कर्म आपको आता है या नहीं आता। आप कर्म के बादशाह बने, मीन्स एक्सपीरियंस।
आप हर तरह के काम में अपने एक्सपीरियंस को इन्वॉल्व करें। कहते हैं ना, घाट घाट का पानी पीना। इस संसार में महान बनने के लिए घाट घाट का पानी पीना भी जरूरी है। आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति बिल्कुल अनपढ़ गवार है, लेकिन उसने घाट घाट का पानी पिया है। उसका जो तीसरा पॉइंट है बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसने स्टैटिक रूटीन को फॉलो नहीं किया हुआ, उसने डायनेमिक को भी नहीं फॉलो किया हुआ, उसने घाट घाट का पानी पिया हुआ है। इससे लोग उससे संपर्क में आना चाहते हैं, क्योंकि उसने घाट घाट का पानी पिया हुआ। तो घाट घाट का पानी पीने के लिए यह रिक्वायरमेंट नहीं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। आपके महान बनने में यह रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर कोई व्यक्ति महान बनना चाहता है, जरूरी नहीं कि वो पढ़ा लिखा ही होगा तो महान बनेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर पढ़ा लिखा होगा तो उसके महान बनने की जो संभावना है वो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो भी वो व्यक्ति महान बन सकता है, ऐसा नहीं है। इस संसार में जो गुण आपके पास है, उस गुण के बेस पे आप स्टैटिक फॉर्मूला फॉलो अप करेंगे तो स्टैटिक तरीके से ग्रो करेंगे। अगर डायनेमिक करेंगे तो डायनेमिक से करेंगे। अगर कर्म का रेफरेंशियल करेंगे, मीन्स एक्सपीरियंस के आधार पर हर कर्म का एक्सपीरियंस लेना चाहेंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो यहां पर हमने 3 आधार आपको दिए। अब एक पॉइंट और डिस्कस करना चाह रहे हैं, वो है कि अलाइनमेंट के बारे में बात करना चाहते हैं। मीन्स कई व्यक्ति अब अलाइनमेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन वेव्स के माध्यम से काम करता है। ब्रेन वेव्स जो हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं। तो लो ब्रेन वेव्स के बारे में और थोड़ा और जानकारी हम आपको अगली टॉक में देंगे, जिसमें हमने आपको थोड़ा और महत्वपूर्ण स्टफ देना है, एनर्जी का, वाइब्रेशन का और फ्रीक्वेंसी का। और साथ ही आपको कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, इस संबंध के बारे में भी जानकारी आपकी बताएंगे। लेकिन अपने टॉक को वाइंड अप करने से पहले बता दें कि इस संसार में यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को, जो 7 पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, जो हर व्यक्ति को समझने जरूरी हैं यदि वो जीवन में महान बनना चाहता है। हमारी टॉक वाइंड अप होने की ओर है और 7 पॉइंट जल्दी से सुन ले। पहला पॉइंट है कि यदि आपने अपने जीवन के उद्देश्य को निर्धारित नहीं किया तो उसको कर लें। दूसरा पॉइंट है, ये बात अपने माइंड में क्लियर कट डिफाइन कर लें कि आप किस पाथवे से अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करेंगे। तीसरा पॉइंट है कि आप ये क्लियर कट सूक्ष्म रूप से डिफाइन कर लें कि आप कब कब कौन सा काम कर लेंगे। फोर्थ पॉइंट है कि हाउ यू एग्जीक्यूट व्हाट यू प्लान। आप कैसे चीज़ों को एग्जीक्यूट करेंगे, प्लान वे में करेंगे, अनप्लान वे में करेंगे, वो चेकआउट करें। पांचवा पॉइंट है कि आप अपने सब कॉन्शियस को अपने सपनों के साथ अलाइन करें। छठा पॉइंट है कि आप अपने बिलीफ सिस्टम को अपने सब कॉन्शियस से अलाइन करें। मीन्स अपने बिलीफ सिस्टम को सब कॉन्शियस से और सब कॉन्शियस को अपने ड्रीम से अलाइन करें। अगला पॉइंट ये है कि आप अपनी प्राथमिकताओं को सेट करें। ऑलवेज ट्राई टू सेट योर प्राथमिकता विद योर ड्रीम। और लास्ट पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिसीजन मेकिंग। ऑलवेज ट्राई टू रिफाइन योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ऑलवेज ट्राई टू रिफाइन योर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, दैट विल मेक ए ह्यूज इम्पैक्ट। थैंक यू सो मच for listening and always supporting Hari Om Knowledge Plus. Hari Om.